इसको कुछ हमारे तथा कथित महापुरुषों ने बड़ा कठिन बना दिया। कोई कह रहा नारी से दूर रहो, नारी नारी नरक का द्वार, तो ब्रह्मचर्य सधेगा। कोई कहता घर से भाग जाओ तो ब्रह्मचर्य। इस तरह बनना है कि आप में एक एक व्यक्ति में लाखों सन्यासियों का बल हो, ऐसा गृहस्थ बनना। जगह जगह गांव गांव में लोग भजन कर रहे होंगे और भजन करके स्वस्थ होते जाएंगे, आनंद में होते जाएंगे। ध्यान तप जप अनुष्ठान करने वाला तपस्वी भी जल्दी वहां नहीं पहुंचता जहां आप घर में रह करके और पहुंच गए। दरबार को एक शक्ति प्राप्त है लोगों के मन की बात को तुरंत जान लेने की। बच्चों के अंदर दरबार की एक शक्ति है जिसको आज दरबार ने सक्रिय की। दरबार के भजन देखते हैं, दरबार के वीडियोस देखते हैं, उनको फैलाया खूब करो, ग्रुप में डालो, ग्रुप बने होते हैं उनमें जरूर भेजा करो। जो देख लेगा तुम्हारे इस प्रयास से उसका कल्याण हो सकता है। करके अपने ही घर में हो, चाहे छोटा सा कोई हॉल हो, कोई पार्क हो, कोई मंदिर हो, दरबार के भक्त हो या दरबार को चाहने वाले लोग हो, जो लोग ही बैठ करके भगवत भजन करेंगे, दरबार के भजन करेंगे, उनके कष्ट अपने आप ही जाने लगेंगे। क्योंकि पैमाना कोई होता नहीं, पैमाना हम ही बनाते हैं। सबसे प्रेम हो रहा है, कम ज्यादा नहीं दिख रहा है, समझो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। लोग माँ हमें लखपति बना दो, पता नहीं अम्मा की इच्छा हो करोड़पति बनाने की। हमसे जा रहे, अगर गैया दिख जाए और बछड़ा दूध पी रहा हो, आहा सुबह सुबह हर हर महादेव। संगीता जी का बहुत, संगीता जी ने जो इतना सुंदर धुन हम लोगों को सुनाई और समय से पहले ही हम लोगों को रंगों से भर दिया। आप लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि जो वर्षा होती है वो धरती की प्यास के अनुसार होती है। जहां पर धरती में जिस स्थान पर जल की आवश्यकता होती है, जल वहीं बरसता है। अब बह करके जा करके किसी जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसे बाढ़ कहते हैं। जहां जितने जल की आवश्यकता है, पृथ्वी उतने जल को अवशोषित कर लेती है, अपने में समा लेती है। जैसा हमने पहले भी कई बार कहा कि सृष्टि में कोई भी तत्व कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। हमें लगता है कि यहां पानी की कमी हो गई और पानी का जो जल स्तर था वो काफी नीचे चला गया, वो हम लोग ज्यादा दोहन कर लिए तो ज्यादा नीचे चला गया, इतनी बात है। अगर दोहन नहीं करे तो वो तो जल स्तर बराबर ही बना रहेगा। तो हर जगह प्रकृति का संतुलन है। संगीता जी ने अभी जो राग छेड़ा, समय के अनुसार राग है। वर्षा काल में ही वर्षा होगी, अगर आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक वर्षा नहीं होगी। अभी आप पानी बरसने लगे तो अभी पकौड़ी अकौड़ी अच्छी लगने लगेगी। पानी बरसा, बोले आज पकौड़ी हो जाए, आई डिमांड अंदर से। सर्दी रहती है तो मूंगफली हो जाए। अब ये मूंगफली आपको गर्मी में अच्छी नहीं लगेगी और बरसात में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खाने में, और वही मूंगफली सर्दी में आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर चीज का
सृष्टि में एक व्यवस्था है पूरी। चीज स्वादिष्ट लग रही है, स्वाद है उसमें, मतलब हमारे मतलब की है। कोई सब्जी उगती है, जैसे फूल गोभी है, अभी इस समय खूब चल रही है, बड़ा स्वाद है। अब यही खाना चाहो फूल गोभी बरसात में, तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा उसका। आधुनिक जगत में जो लोग फसल से के समय की जो आउट हो गई चीजें वो खाने में अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही राग हैं, अगर समय के अनुसार ना सुना जाए तो शरीर में उत्साह के स्थान पर आपके अंदर उल्टा रस रसायन पैदा कर देगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, उतना आनंद भी नहीं आएगा। तो प्रातः काल की अलग है रागिनी, शाम की संध्या काल की अलग है, रात की अलग है, हर समय का अलग अलग है। सुनने में भी स्वाद है, खाने में भी स्वाद है, सूंघने में भी स्वाद है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये एकदम समय पर आपको सूचना देती है। कितना सुंदर व्यवस्था की प्रभु ने। ये भोजन बना तो सबसे पहले जो आपको भोजन आपकी नाक करती है, सुगंध आती है, हाँ भाई आज कोई अच्छा बन रहा है, तो पहले नाक। और आप भोजन कौर तोड़ते हो तो पहले नाक ही आती है, अच्छा सुगंध ठीक है। फिर आँख, फिर आँख से भोजन करते हैं, हाँ यार ठीक तो बना लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो लोग गार्निश वगैरह करते हैं खूब कि आँखों से भी अच्छा लगे, तो आँखों से भोजन करता है। उसके बाद फिर जो है वो मुंह में जाता है, फिर जिह्वा स्वाद लेती है उसका। ऐसे करके कितनी सुंदर व्यवस्था है। यानी मुंह में जाने के पहले नाक बैठी सूंघने के लिए, खुशबू है कि बदबू है, आपके स्वाद के अनुकूल है कि स्वाद के विरुद्ध है, किस तरह व्यवस्था। ये नहीं कि नाक इधर पीछे लगी है तो पहले भोजन तोड़े एक बार नाक को सूंघाए फिर आंख को दिखाए फिर खाए, ऐसा नहीं। सब सिस्टम यही लगा हुआ, कभी लगा रहा होगा पीछे नाक आंख, लाखों करोड़ों साल पहले कभी रही भी होगी। तो जैसी आवश्यकता बनती जाती वैसे वैसे प्रकृति व्यवस्था बनाती जाती है। अब जैसे आज अब आवश्यकता पड़ी, आपका समय आया तो आप बाबा की शरण में, और बाबा से मंत्र दीक्षा ले रहे, कोई तंत्र दीक्षा लेगा, तो समय आया ना, तो समय ही से ही हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज समय से। तो संगीता जी को पुनः धन्यवाद, इतना सुंदर संगीत, सुमधुर संगीत हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी हम लोगों को जब आती हैं तो संगीत वर्षा करके हम लोगों को नहला धुला के शुद्ध कर देती है। पीछे से मनीष भैया गा रहे थे जय जय राधा रमन हरि बोल, एक लाइन बोली थी उन्होंने, तो अभी सुनेंगे अब आपको भी। तो हर चीज व्यवस्था के अनुकूल है, अगर अनुकूल नहीं होता कोई तो हमारी स्मृतियां अनुकूल नहीं होती हैं, जिसके कारण हमें तमाम दुख भोगने पड़ते हैं। अब जब स्मृतियां अनुकूल करने का आपके पास सूत्र हाथ लग गया है, गड़बड़ स्मृति आई, आंख बंद की, बाबा माँ को ध्यान किया, बाबा जरा ये स्मृति नष्ट कर दो, माता जरा स्मृति नष्ट कर दो, हो गई नष्ट। तो ये सूत्र आपके हाथ लग गया तो अब डर नहीं लगता, आने तो कौन सी स्मृति आती देख लेंगे। तो आपने जहां लगाया अंदरूनी टेलीफोन, गई स्मृति, तो भय भी नहीं बचा।
भय भी नहीं बचता। भय तभी तक रहता है जब तक भ्रम रहता है। अगर भ्रम समाप्त हो जाता है तो भय अपने आप नष्ट हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं अंधेरी रात में, कहीं रस्सी पड़ी है, अब आपको भ्रम हुआ कहीं सांप तो नहीं है, तो जहां भ्रम हुआ वहां भय आया। आपने टार्च जलाई, अरे ये तो रस्सी है, तो भ्रम समाप्त, तो भय नष्ट। यही व्यवस्था है। ज्ञान आपके भ्रम को नष्ट कर देता है। जैसा हमने पहले भी कहा, कि जिसने ब्रह्मचारी होना तय कर लिया, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, वह ब्रह्म में विचरण करने लायक, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लायक, ध्यान साधना करने लायक, समाधान पाने लायक और समाधि अवस्था को उपलब्ध होने लायक बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, अभी 2 दिन पहले हमने बताया। तो ब्रह्मचर्य क्या है, बहुत कुछ सुना होगा ब्रह्मचर्य के बारे में, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तमाम तरह तरह के लोग नारे लगाते हैं, तमाम तरह तरह की बातें करते हैं। जिन्हें नहीं पता वो अपना हंसी मजाक में उड़ा देते हैं बातों को। नहीं पता है तो कोई गप मार दी, कोई बड़ी कठिन बात बता दिया, आपने कहा बाप रे तो बड़ा खतरनाक, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो गुरु जी कर सकते हैं, महाराज जी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझ लेना, न कम न ज्यादा, सही सही समझ लेना। यानी कोई भ्रम नहीं बचा, सही सही समझ लेना और समझ करके उसके अनुसार जीने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। कितना सीधा साधा ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसको कुछ हमारे तथा कथित महापुरुषों ने बड़ा कठिन बना दिया। कोई कह रहा नारी से दूर रहो, नारी नरक का द्वार, तो ब्रह्मचर्य सदेगा। कोई कहता घर से भाग जाओ तो ब्रह्मचर्य सदेगा। कोई कहता एक नारी सदा ब्रह्मचारी। नाना प्रकार की कथाएं लोगों ने गढ़ी, लेकिन रास्ता नहीं निकलता इन चीजों से। ये सब भ्रम है और ये सब बातें किसी को स्वीकार भी नहीं होती। अगर ईश्वर ने शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए भूख पैदा की है, भोजन करना पड़ेगा, लेकिन भोजन संतुलन में किया जाए। मुद्दा यह है, जल पीना ही पड़ेगा क्योंकि प्यास लगती है, लेकिन जल को संतुलन में पिया जाए। वासनाएं हैं, संतुलन में आप उनका सदुपयोग करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो वह औषधि है। और अगर असंतुलन में, अव्यवस्था में हम कम या ज्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर वो औषधि नहीं, वो जहर बन जाता है। इस सृष्टि में त्याग और भोग, बहुत त्याग कर देना, अति भोग में चले जाना, डूबे हैं भोग में, नंगे होके घूम रहे हैं, या तो इतने कपड़े लाद लिए कि यही नहीं पता लग रहा कितने कपड़े पहने। क्या दोनों ठीक है? अगर मौसम के अनुसार हमें जितनी आवश्यकता उतना हम कपड़ा पहन लें, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम जब सदुपयोग करते हैं तो स्वयं को भी अच्छा लगता है। तो हम सृष्टि के नियमों को जान लें, सृष्टि के नियमों को जान करके
हम उसी प्रकार से हमारा आचरण हो जाए, वैसा हम जीने लगे, इसे ही ब्रह्मचर्य कहा गया। दरबार के शब्दों में। बाकी तो लोगों ने बहुत लंबी लंबी व्याख्यान दिए, एकदम पापी बना दिया कि तुम तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। इतना वर्णन कर देंगे ब्रह्मचर्य का कि आपको लगेगा आपसे बड़ा कोई पापी नहीं। तो चीजों को समझना है, शब्दों में नहीं जाना है, अपने अंदर अनुभव में ले जाना है। आप मंत्र दीक्षा बाबा से ग्रहण करने जा रहे हैं आप लोग, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी सामने कोई बात कहे, उससे एक शब्द जो है जरूर बोल देना। अगर कोई कहे बिल्ली रास्ता काट गई, अब तुम्हें नहीं जानना चाहिए, रुक जाओ, तो एक शब्द जरूर उससे बोलो, क्यों? नहीं नहीं अशुभ होता है। नहीं, क्यों अशुभ होता है बताओ, एक्सप्लेन करो, बताओ मैं कैसे अशुभ है। तो बस बातें सीख रखी लोगों ने। नहीं, सवेरे काना आदमी देख लिया तो दिन खराब हो गया। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? हमें लग रहा काने ने आपको देख लिया, उसका दिन खराब हो गया। ये कौन सी बात है? किसने किसको देख लिया? आप माने हुए हैं, स्मृति बना रखी है, तो जरूर आपका दिन खराब हो जाएगा। ये तो आपने स्मृति बना रखी है ना। गैया दिख जाए सुबह, अच्छे काम से जा रहे हो। अब हर आदमी अच्छे काम से निकलता है, चाहे दूसरे को मारने जा रहा हो। बोले अच्छे काम से जा रहे, अगर गैया दिख जाए वो बछड़ा दूध पी रहा हो, काम से जा रहे, अगर गैया दिख जाए वो बछड़ा दूध पी रहा हो, आहा सुबह सुबह माने। अरे हम कह रहे सुअरिया दिख जाए, उसका बच्चा दूध पी रहा है, वो तो माँ बच्चा है, तो भी अच्छा ही है, वो क्या अच्छा बुरा है? वो तो माँ और बच्चे के बीच का भाव है। आपने मान रखा है केवल गाय और सुअर में भेद, लेकिन सृष्टि उसको माँ और बच्चे के बीच का प्रेम देखती है। हमें गरीब अमीर दिखता है, लेकिन गरीब भी अपने आप में मायने रखता है। गरीबों के बीच बैठता, कहता है हमारा बैंक में खाता है, तुम्हारा है? कहते नहीं है, हमारा है, 500 रुपए हमारे अकाउंट में है। तो वहां पर भी अमीर है, अपने गरीबों में भी अमीर है। सबका अपना अपना स्टेटस है, सबका अपना अपना गरीब और अमीर होने का पैमाना है। हर आदमी ने अपना अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। तो अपना स्टैंडर्ड कभी भी तय मत करो, पता नहीं बाबा कौन सा स्टैंडर्ड आपका तय कर दे। ये माँ आपको पता नहीं किस जगह पैमाने पे खड़ा कर दे। आप मांगो कि माँ हमें लखपति बना दो, पता नहीं अम्मा की इच्छा हो करोड़पति बनाने की। तो आप तो लखपति में रह गए। तो हमें सिर्फ मांगना है, भैया दे दो, जो कुछ दे दो अम्मा। तो कितना दे दो नहीं, हमारी जरूरत पूरा कर दो बाबा। तो कभी पैमाना सेट नहीं करना है, क्योंकि पैमाना कोई होता नहीं, पैमाना हम ही बनाते हैं। हम ही गांव बनाते हैं, रेखा सीमा रेखा, हम ही जिले की सीमा रेखा बना लेते हैं। ये जिला हमारा, वो जिला तुम्हारा, प्रदेश की सीमा बना लेते हैं, देश की सीमा बना लेते हैं।
हमने बना रखी सीमा। सृष्टि में सीमा नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक में मिला हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग रूप में दिखता है लेकिन एक ही है। और जिस दिन ये मंत्र आप सीख गए, जिस दिन ये सूत्र आप जान गए, जिस दिन आपको इसकी चाबी मिल गई, पूरी तरह समझ में आ गया कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं, पूरी सृष्टि एक है, एक ही क्षण में सबसे प्रेम हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन ये प्रेम की घटना घटती है उस दिन समझ लेना कि अगर बाहर प्रेम है तो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। और ध्यान घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण चाहिए तो बाहर देख लेना सबसे प्रेम है कि नहीं है। अगर सबसे प्रेम हो रहा है, कम ज्यादा नहीं दिख रहा है, समझो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। ध्यान का कमल खिला हुआ है, कमल खिल रहे हैं। ये पैमाना ये है सृष्टि का। प्रेम का अर्थ होता है पूर्णता में रति होना। ये पराकाष्ठा है एकत्व की, अद्वैत की पराकाष्ठा है। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, पराकाष्ठा है। तो हमेशा अपनी दृष्टि को संकुचित मत होने देना, दृष्टि को खुला रखना, फैला के रखना। सब में अपने को देखने की कोशिश करना। जब सब में अपने को देखने की कोशिश करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब में नहीं, कण कण में अपने को देखने लगोगे। और जब आप कण कण में अपने को देखने लगोगे, इसे ही प्रेम कहते हैं। और फिर जो घटना घटित होती है, वो उस घटना की प्रतीक्षा आपको सदियों से रहती है, हजारों लाखों वर्षों से रहती है। तो इस सृष्टि में प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सब जुड़ा हुआ है। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, किसी गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को, या कोई गरीब आदमी को, सब्जी ठेले वाले को कोई मार पीट रहा हो, तो आपकी गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा और बगैर पूछे आप नहीं मानो, भैया क्यों मार रहे हो? क्या लगता है सब्जी वाला आपका? क्या लगता है रिक्शे वाला, ठेली वाला आपका? लेकिन वह संबंध जो बना हुआ है सृष्टि में, प्राकृतिक संबंध बना है। पीठ रिक्शे वाला रहा है, चोट आपको लग रही है, आप जाके उसको बचाते हो कि नहीं, खबरदार मत मारना। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। जो जितना जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो उतना ज्यादा तेजी से सक्रिय होता है। कोई एक्सीडेंट चलते फिरते रास्ते में आप लोग कहीं खड़े हो जाता देखते, दौड़ के भाग के पहुंचते हैं, उठाते हैं, देखते हैं लगा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी। चोट लगी तो अस्पताल ले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कौन है आपका रिश्ते में? तो कौन सा रिश्ता है जो आप उसको अस्पताल ले जाते हैं? कौन सा रिश्ता है
जो आप भाग के पहुंचते हैं उसके पास पैसा नहीं होता है तो आप खर्च करके डॉक्टर को दे करके उसका इलाज कराते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए इसको बचाओ। तो ये सारे संबंध हैं। संबंध की पहचान अगर हो जाए, वस्तु से आपका परिचय हो जाए, केवल उससे अपना संबंध क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, आपको उससे प्रेम हो जाता है। आप आम का वृक्ष देखते हो, आम लगे, आपका संबंध स्पष्ट है, आम खाएंगे, टेस्टी होगा, हेल्दी होगा, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट है, संबंध स्पष्ट है, इससे हम जीवित रहेंगे। आप आम के वृक्ष को भी नहीं काटते, संबंध स्पष्ट हो गया, उसका पोषण करते हैं। इस सृष्टि में एक भी वस्तु, एक भी कण, एक भी तिनका बिना प्रयोजन के नहीं है। हर वस्तु प्रयोजन सहित है। केवल हमें हमारा उससे संबंध स्पष्ट ना होने के कारण हम कहते हैं यार ये मतलब की नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वही चीज मतलब की होती है, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर वस्तु मतलब की ही है, प्रयोजन के साथ में हर चीज होती है। बिना प्रयोजन के सृष्टि में जहर भी पैदा नहीं होता। अगर जहर भी पैदा हो रहा है तो प्रयोजन के साथ में पैदा हो रहा है। तो हर बात को यही समझना है। आपके सामने कोई खराब घटना भी आए तो ये समझना है कि कुछ तो है, कोई ना कोई तो प्रयोजन है इसका। उसकी समीक्षा करनी है, धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक उससे सामंजस्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है, बाबा माँ से प्रश्न पूछना है, स्पष्ट हो जाना है और आनंद में बने रहना है। तो कभी भी चाहे परिवार हो और चाहे समाज हो, चाहे पूरी सृष्टि हो, ये जरूर समझ के चलना है कि हमारा संबंध सबसे है और संबंधों की पहचान करते चले जाना है। यही जीवन है और इसी में सफलता है। इस बात को हमेशा ध्यान। जितने संबंध आपके स्पष्ट होते चले जाएंगे, ध्यान रखना आपका आभा मंडल, आपका औरा उतना विशाल होता जाएगा। जैसे सृष्टि में तमाम चीजें हैं, जितनी जानकारी आप उनके बारे में ज्यादा कर लेते हो, बढ़ा लेते हो, लोग कहते हैं अरे भाई तो बड़ा विद्वान है। ऐसे ही सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा लोगों से, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध आपके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, संगठन के माध्यम से मिलना, दरबार के माध्यम से मिलना, चाहे शंकर सेना के माध्यम से मिलना, उतना ही आप मजबूत और विशाल होते जाते हो। तो विशाल होने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल संबंध को पहचानना है और संबंध को पहचान करके उसका निर्वाह करना है। और दरबार का ऐसा मानना है कि अगर आप संबंध पहचान लेते हो तो निर्वाह अपने आप हो ही जाता है। अगर भूखा आदमी दरवाजे पे आता है, रात में पानी गिर रहा है, बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, भीगता हुआ आदमी खड़ा है भूखा, आपको संबंध पहचान में आ जाता है, उसके आदमी के अंदर बैठा हुआ दिख जाता है, आप कहते हो दादा अंदर आ जाओ। आप उसे शरीर पोंछने को भी देते हो, खाने को भी देते हो और ओढ़ने को और सोने के लिए बिस्तर भी देते हो, क्योंकि संबंध पहचान लिया आपने तो निश्चित रूप से आपने निर्वाह करना ही होता है। यही धर्म है।
तो निर्वहन अपने आप होता है, केवल घटना इतनी होनी चाहिए कि संबंध समझ में आ जाना चाहिए। अगर संबंध समझ में नहीं आया तो फिर निर्वाह करने में मुश्किल है। अगर कहीं मन में आ गया है तो लुटेरा ना हो, कहीं चोर ना हो, कहीं बदमाश ना हो, कहीं क्या मुझे शरण दे दे लूट के चला जाए, अब आप संबंध नहीं पहचान पाए तो फिर निर्वाह होने में मुश्किल होगा। तो संबंध को पहचानना है। जैसे आप बहुत बड़े पारखी हो, मैं पता है आप सब पारखी हो, दरबार का, बाबा का एक एक भक्त और एक एक शिष्य, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पारखी आप, सबसे बड़े जौहरी हो। सब दरबार में विद्यमान है। आप हर क्षण उसका अनुभव करते हो। केवल इतना नहीं पता था कि ये शक्तियां आ कहां से रही हैं, लेकिन शक्तियां हैं इतना जरूर पता था। तो परम पूजनी बाबा जी को जिसने पहचान लिया, उससे बड़ा जौहरी कोई संसार में हो नहीं सकता, और इसलिए अब आपको कोई धोखा दे नहीं सकता। तो आप सब ऐसे ही अच्छे बने रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, आनंद में रहो। चीजों को आगे बढ़ाना है। तो जो आप लोग सुन रहे हैं यहां बैठे हुए, आज जो पूर्णिमा की रात्रि में आज जो दीक्षा भी होनी है, मंत्र दीक्षा होगी, कल प्रातःकाल जो तंत्र क्रिया योग में जो दीक्षा के लिए जो लोग सिलेक्शन होंगे, वो प्रातःकाल 10 बजे से उनका सिलेक्शन होगा तंत्र में, तंत्र क्रिया योग के लिए, प्रत्येक चरण के लिए। 10वें लेवल के लिए भी चयन हो चुका है। उनमें से जिनका चयन हो चुका है उनमें से कुछ लोगों से विशेष वार्ता के लिए कोई विशेष दिन रखेंगे, जिसमें बुला करके फिर 2 दिन का 3 दिन का समय उनके साथ लगेगा। सबके साथ एक एक करके वार्ता करनी होगी, ताकि उन सबको सेवा के योग्य बनाया जा सके। दरबार की ये एक शक्ति है जिसको आज दरबार ने सक्रिय किया है। खुली तो पहले से थी, लेकिन आज दरबार ने उसे सक्रिय किया है पूर्णिमा पे, कि जो लोग भी घर पर अपने बाबा माँ के फोटो रख करके, चित्र रख के, और माँ महाकाली का चित्र रख के, जो दरबार की माँ का चित्र है, एक तरफ बाबा, एक तरफ माँ, एक तरफ बीच में माँ महाकाली का चित्र, और पूजन करके अपने ही घर में हो, चाहे छोटा सा कोई हॉल हो, कोई पार्क हो, कोई मंदिर हो, दरबार के भक्त हो या दरबार को चाहने वाले लोग हो, जो लोग ही बैठ करके भगवत भजन करेंगे, दरबार के भजन करेंगे, उनके कष्ट अपने आप ही जाने लगेंगे। सब लोग भजन शुरू करो। अद्भुत अद्भुत चीजें जो दरबार प्रत्येक मानव के लिए करता जा रहा है, वो सब के लिए है, लोक कल्याण के लिए ही है। इसके लिए कोई बहुत लाउड स्पीकर और माइक लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं बैठी अपना ढोलक मंजीरा लेके, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चालू। तमाम भजन है दरबार के, कम से कम 700-800 प्रकार के भजन है। जो अच्छा लगे निकाल के भजन चालू। कुछ नहीं हो तो मोबाइल में लगा दिया भजन,
जो अच्छा लगा और उसी में धुन पे बाबा माँ का नाम सुमिरन किया। क्षमता नहीं है तो बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं कि आप 10-20 हजार 50 हजार खर्चा करें फिर भजन करें। क्षमता है तो बिल्कुल करिए, बड़े बड़े आयोजन करिए भजन के। और फिर दरबार से जो दरबार के सेवक हैं उसमें नियुक्ति हम करेंगे, दरबार के सेवक पहुंचा करेंगे और जहां आवश्यकता होगी हम स्वयं पहुंचेंगे भजन में। तो इस तरह से सबको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से, कष्टों से मुक्ति दिलानी है, उसके लिए कारण बनना है। इसका पुण्य आप सबको प्राप्त होगा, इससे पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा एक बात हम कहना चाहेंगे खास तौर से जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दरबार के भजन देखते हैं, दरबार के वीडियोस देखते हैं, उनको फैलाया खूब करो, ग्रुप में डालो, ग्रुप बने होते हैं उनमें जरूर भेजा करो। जो देख लेगा तुम्हारे इस प्रयास से उसका कल्याण हो सकता है। उसका कल्याण हुआ और आपको उसका पुण्य प्राप्त हुआ। रिश्तेदार, नातेदार, मित्र मिल जाए कि तो लाओ जरा तुम्हें चैनल सब्सक्राइब कर दे, कर दिया, ग्रुप में जोड़ लिया, भजन भेज दिए, वीडियो भेज दिए, जरूर भेजा करो। नियम बना लो कि हमें दिन भर में 10 लोगों को, 20 लोगों को वीडियो जरूर भेजना है। पता नहीं किस दुखियारे को वीडियो मिल जाए, बात समझ में आ जाए और उसका कल्याण हो जाए। तो सभी लोग ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम दरबार का जो लक्ष्य है उसमें सहभागी बनो। दरबार आगे बढ़ता है, आप आगे बढ़ते हो, मानव जाति आगे बढ़ेगी, मनुष्यता कायम होगी और आदमी ठीक से आदमी बन पाएगा। जब भी कभी आप सफर में हो या ऐसे स्थान पे हो जहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकती, तो आपको लगेगा कि हमने तो आज पूजा नहीं की, आज तो दिन खराब हो जाएगा। तो जितना आपने अभी किया है, पहले बाबा माँ को ध्यान करना है, भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करना है। आपने स्नान किया हो चाहे ना किया हो, इतना कर लेने मात्र से नेत्र बंद करके कल्पना में जो आपने पूजा की, अभी जलाभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए, धूपित किया, इतना कर लेने मात्र से भी दरबार आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। इसके लिए कोई आपको बहुत बड़े संकट की कोई घड़ी आ गई ऐसा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एकदम सरल उपाय दरबार का, एकदम सरलतम, इतना ही कर लेना है। तो अपने परिवार में रह करके, अपने परिवार के बीच में रह करके और ईश्वर को उपलब्ध होने का इससे सुंदर उपाय धरती पर दूसरा कोई नहीं। जब दरबार कहता है कि गृहस्थ जीवन से बढ़कर, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर इस संसार में इन चारों आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। अपने परिवार और अपने बच्चों के बीच में रह करके और हमने जिस लिए जन्म लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इससे बढ़ करके कोई परंपरा हो नहीं सकती। हमने इस महाकुंभ में, अभी बच्चों से चर्चा हो रही थी दरबार के, इन लोगों ने खूब कुंभ घूमा है, चारों तरफ घूम घूम के लोगों को देखा है, मिले हैं। दरबार को एक शक्ति प्राप्त है लोगों के मन की बात को तुरंत जान लेने की, इन बच्चों के अंदर।
90% से ज्यादा निराश लोग हैं। चोला तो गिरुआ पहन लिया, लेकिन अंदर से निराश लोग हैं। 90 भी हम कम कह रहे हैं तो कहेंगे 99%। 99% लोग निराश लोग हैं, पश्चाताप से भरे हुए कि हे भगवान, वो कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी थी जब हम सन्यासी बने। यहां तो सब खोखले हैं। गृहस्थ जीवन में इतना खोखलापन नहीं था, इतना जाति पात नहीं था गृहस्थ जीवन में, इतनी अमीरी गरीबी नहीं थी गृहस्थ जीवन में, इतना छोटा बड़ा नहीं था गृहस्थ जीवन में। हे प्रभु, कहाँ फंसा दिया ला करके इस सन्यास जीवन में। यहां तो इतनी चौड़ी चौड़ी खाइयां हैं, खाई पार होने का नहीं दिखता कि कभी पार भी होगी। फंस गए। अब वापस जाएं घर तो जग हंसाई, नहीं गए तो फंसाई फंसाई। बहुत बड़ी समस्या में फंसे। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, इन फंसाव से आप सब बच गए हो। अपने घर में ही रह करके इतने शक्तिशाली बनेंगे आप। बने हुए हैं जो लोग आगे बढ़ गए हैं 10वें लेवल तक, कि एक बहुत ध्यान तप जप अनुष्ठान करने वाला तपस्वी भी जल्दी वहां नहीं पहुंचता जहां आप घर में रह करके और पहुंच गए। और अभी तो यात्रा चल रही है, अभी तो लोगों को उसका चरम देखना बाकी है। यात्रा चल रही है। वो भी समय बहुत जल्दी आएगा जब आप इन सन्यासियों के बीच में होगे और अगर आप बता दोगे कि हम करौली शंकर महादेव धाम से हैं और हम दरबार के गृहस्थ साधक हैं, तंत्र के साधक हैं, सब नतमस्तक हो जाएंगे या वो भाग जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो एक एक बाबा के शिष्य को इस तरह बनना है कि आप में एक एक व्यक्ति में लाखों सन्यासियों का बल हो, ऐसा गृहस्थ बनना। तमाम साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति दरबार का बहुत सम्मान है। दरबार इन सबका बहुत सम्मान करता। क्यों? इन्होंने तो घर छोड़ा ही कुछ जानने समझने के लिए। उनका दोष क्या? जब समझाने वाले ही नहीं मिले, समझाने वाले ही नहीं समझे अभी, वो कहाँ से समझाएंगे जो खुद की समझ नहीं है। तो बहुत सारे संकट हैं, उन संकट से आप बच गए। परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो भी आप पूरा कर सकेंगे। अपने प्रति जो अपना दायित्व स्वयं के प्रति है, जिसके लिए जन्म लिया, वो भी पूरा कर पाएंगे। समाज के प्रति जो आपका ऋण है उसको भी आप चुका पाएंगे। ये गृहस्थ जीवन में रह करके संभव है और आप सब कर पाएंगे। बहुत जल्दी वो समय आएगा इसी 2025 में जब जगह जगह पूरे देश में भजन मंडलियां होंगी, भजन हो रहे होंगे, दरबार के लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, जगह जगह गांव गांव में लोग भजन कर रहे होंगे।
और भजन करके स्वस्थ होते जाएंगे, आनंद में होते जाएंगे। वो समय भी आएगा, वो समय भी आएगा। आ गया है ये 2025 है, बहुत कुछ परिवर्तित है, बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है और सब अच्छा होगा। जो जितना ज़्यादा अच्छा सोचेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। ये वो समय है। जो जितना ज़्यादा खराब सोचेगा उतना ही ज़्यादा खराब कर पाएगा और जीवन नरक कर लेगा, और अच्छा सोचेगा तो अच्छा कर पाएगा, जीवन को स्वर्ग बना देगा। तो आपके सामने चुनौतियां थीं स्मृतियों की, वो सब नष्ट हुई हैं तमाम, और आप स्वस्थ हैं। दरबार ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। अब लोग एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, वनडे प्रक्रिया में आते हैं। माँ की जब से प्रतिमा का प्रतिष्ठा हुई है, सीधे करके अनुष्ठान वहीं जाते हैं, अपनी प्रार्थना संकल्प करते हैं और वहीं अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हो जाते हैं। कोई कष्ट ही नहीं बचता। हमसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इतना अद्भुत, आप आते हो, माँ के समक्ष जाते हो, पुण्य आपके पास है ही। कोई कष्ट है, माँ के सामने जा करके बस शरणागत हुए, अपना कष्ट बोला, माँ ये स्मृति नष्ट कर दीजिए। आँख खोलते हो तो वो कष्ट गायब, स्मृति नष्ट। इतना सुंदर दरबार कहाँ, इतना सुंदर दरबार सिर्फ आपका है, जहां क्षण मात्र में कष्ट तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे मां जागृत होकर बैठी हुई है। तो आप सभी को पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी कि आप सभी मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए। एक नई सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर आप चढ़े। आप प्रगति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। दरबार सदैव आपके साथ है, माँ बाबा आपके साथ हैं, भोलेनाथ और माता कामाख्या आपके साथ है। आप सभी और आपका परिवार, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। हरिहर। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।